वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनं जम व्ययम कथम स पुरुषः का पार्थकम घात्यन्ति हन्तिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, पृथा यह कुंती का नाम। हे पृथा के पुत्र, इस बात को जान, वेदा विनाशिनम नित्यम। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। जो ये जानता है कि क्या नश्वर है और क्या अनश्वर है, नित्यम अजम अव्ययम वेद। अब ये 4 शब्द आए हैं इसमें। वेद आया सबसे पहले, फिर उसके बाद अजम व्ययम, व्ययम अजम नित्यम वेद। अर्थ, जिसने जाना कि यह आत्मा पहला नित्य है, दूसरा अजन्मा है और तीसरा अव्यय है। अव्यय नया शब्द आया। जिसको बांटा जा सकता हो व्यय, जिसे बांटा नहीं जा सकता है अव्यय। आत्मा अव्यय मतलब तेरी आत्मा, तेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सबकी अलग अलग आत्मा। अव्यय एक ही है। एक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जीव के तल पर जीव अरबों खरबों, पर इन अरबों खरबों जीवों में क्या अरबों खरबों आत्माएं, अनेक आत्माएं हैं? न, अव्यय ये आत्मा का स्वरूप है। यह आत्मा का स्वरूप है, बढ़ती नहीं। तेरी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। यह आप आत्मा की नहीं, यह आप जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न है, जो अलग अलग है। आत्मा अलग अलग नहीं है। कथम स पुरुषः, जो यह जानता हो कि आत्मा अव्यय, अजन्म, नित्य है, वो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा? जो यह जानता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो ये जानता है कि न आत्मा मारी जा सकती है और देह तो नाशवान है ही, जो यह जानता है कि आत्मा नित्य है, अव्यय है, अजन्म है। कथम स पुरुष, कौन सा पुरुष होगा जो यह जानने के बाद किसी को मरवाएगा या किसी के मारने का षड्यंत्र रचेगा? किसको मरवाएगा? ये तो वही बात होगी कि रस्सी में सर्प जो दिखा, अब उसको मरवाने के लिए हम किसी को सुपारी दें कि वो जो सांप है ना रस्सी में, उसे मारो। रस्सी में सांप जो है उसे मारो। और याद रहे, एक समय में या सर्प दिखता है या रस्सी, दोनों एक साथ नहीं दिखते। या आधार दिखेगा या कल्पना दिखेगी, भ्रम दिखेगा। रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है वह निरूपाधिक है, पर संसार की जो भ्रांति परमात्मा में हो रही है ये सा उपाधि। जब तक माया की उपाधि है तब तक सांप दिखता ही रहेगा, ये संसार का। जैसे जब तक आकाश है तब तक नीलता दिखती रहेगी, या आकाश को हटा दो फिर नहीं नीला दिखेगा। पर देख के भी संशय थोड़ी होता है कि आकाश नीला है। ऐसे ही इस देह को देख के, इस जगत को देख के, जिसे संशय ही नहीं कभी होता कि यह सत्य है,
जिसने जाना वेदा विनाशिनम, जिसने यह जान लिया विनाश रहित है जो, वह तो नित्य। अब ऐसा जानने के बाद बताइए किसको मारे? कहीं अर्जुन की खोपड़ी में यह बात घूम जाए कि मैं तो सन्यासी होना चाह रहा हूं और ये कह रहे मार इनको, मार द्रोणाचार्य को। यहां वो एक तरह से अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं, मैं नहीं किसी को मरवा रहा, मैं नहीं जिम्मेदार इस युद्ध का, मैंने नहीं छेड़ा, न मैंने द्रौपदी का चिर हरण किया, न मुझे राज्य की कामना है न चाह है। और सच तो ये भी है, तुम जीतो कि दुर्योधन जीते, ये ऐसी भी कोई चाह नहीं थी युद्ध शुरू होने से पहले। इसीलिए तो जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए आए हैं, उन्होंने किसी को भी इनकार नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि चूंकि अर्जुन तुझको पहले देखा, दुर्योधन को बाद में, सो इसलिए अब मुझे दो चुनाव रखने पड़ेंगे, एक में मैं हूं सिर्फ और दूसरे पक्ष में मेरी सेना। एक सेना ले ले, दूसरा मुझे ले ले। अर्जुन ने कहा आप मिलो, सेना की जरूरत नहीं। दुर्योधन सोचता है बेवकूफ आदमी, ये अकेला क्या करेगा, ले 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 ले, सेना मेरे को दे दो। चतुरंगी सेना, उस समय कहते यदुवंशियों की सेना बहुत बढ़िया, वेल ट्रेन्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। चतुरंगी मैंने चारों तरह के, पैदल, घोड़े वाले, हाथी वाले, 4 प्रकार के। और चौथे सेना नायक, जो इन पैदल, घोड़े और हाथी वालों को ग्रुप्स में बांटेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे युद्ध की। तो सेना नायक, हाथी में लड़ने वाले सैनिक, घोड़े में और पैदल चलने वाले सैनिक, ये 4 किस्म की बहुत व्यवस्थित, बहुत शिक्षित और बड़ी अभ्यासी सेना थी। दुर्योधन के पल्ले सेना, अर्जुन के साथ कृष्ण, और फिर यह भी वचन दिया निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कैसे तुम कृष्ण को जिम्मेदार ठहरा सकते हो इस युद्ध का? वो ये नहीं है, कृष्ण जिम्मेदार नहीं है कुरुक्षेत्र के इस युद्ध का, वो महाभारत के लिए जिम्मेदार नहीं। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वांसासि जीर्णानि, वांसासि का अर्थ है कपड़े, वस्त्र, जीर्णानि जीर्ण हो जाने माने फट जाने। जब तुम्हारे पहने हुए कपड़े फट जाते हैं, देखिए ये वो समय की बात है जब कैजुअल एंड फॉर्मल क्लोथिंग लाइन नहीं होती थी, स्पोर्ट्स वेयर, योगा वेयर, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, ऐसा नहीं। लोगों के पास बहुत कम वस्त्र हो, अमीर से अमीर आदमी के पास भी बहुत कम वस्त्र होते थे। अधिक वस्त्रों का जमघट वो रखते ही नहीं थे। जितने भी बुद्धिमान थे, वस्त्र कितने, जितने आवश्यक हैं, और पुराने जितने बुजुर्ग अपने हाथ से खुद काम करने में विश्वास रखते थे, अपने कपड़े खुद धोएंगे, खुद संभालेंगे, शरीर भी ठीक रहता। कंधे, कोल्ड शोल्डर, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होते उनको, खुद कपड़े धोए, एक्सरसाइज हो रही, सूक्ष्म व्यायाम योग के हो जाते, चक्की चलाते खुद, चाहे कितना ही धनी हो, पर माताएं अपने घर में भोजन खुद बनाती, अन्न खुद पीसती। कपड़े उतने ही जितनों को वो संभाल सके, जितने की जरूरत है। बेजरूरत वस्त्रों का अंबार घरों में नहीं रखा जाता। ये लोभ की पहचान होती।
उठे बाजार शॉपिंग कराओ, उठे बाजार कपड़े ले आओ। आवश्यकता जिस चीज की है उसके लिए खरीदारी, लोभ नहीं। फिर जिस चीज की आवश्यकता भी नहीं, खरीद रहा, खरीद के बस रख ही रहा है। परिग्रह, इसे कहा है परिग्रह। To possess just for the objective of possessing, not for the objective of utilizing. बहुत से लोग हैं धन कमाते हैं इसलिए कि बस धन कमा कमा करके उसे इन्वेस्ट करते रहे, जोड़ के रखते रहे, जोड़ के रखते रहे। छाती बड़ी ठंडी होती है, इतना है। आवश्यकता नहीं है काम करने की, पर फिर भी कर रहा है। ले दे के खानी 2 रोटी। अरे भाई रोटी क्या, तुमने तो रोज पूरी खाने के लिए भी पैसे जमा कर रखे हुए, न भी काम करे तो भी चलता है। जिसके ऐसा अभी स्थिति नहीं है उन्हें निश्चित काम करना चाहिए, पर जिन्होंने इतना कमा चुके हैं, शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भी काम कर रहा। और पुत्र सोचता है बाप कब मरेगा, चेयरमैनशिप तभी मिलेगी। रोज आता है सुबह, और जब रोज देखता है अपने बाप को उस गद्दी पे बैठते, उसके दिल पे सांप लौटते हैं। ये तो पांव छूता है, बाबूजी प्रणाम, पर दिल ही दिल चाहता ये है कि ये इस गद्दी में मैं बैठूं। शिष्टाचार है, कहेगा नहीं, कह सकता भी नहीं। जो मूड होते हैं वो कह भी देते हैं, छोड़ भी दो, घर में बैठो, बात तो करनी आती नहीं, समय बदल गया। कई बार पुत्र, एक ऐसे ही पुत्र ने मेरे से कहा कि समझ नहीं लगती पिताजी, हमारे आश्रम में क्यों नहीं चले जाते? अभी हाथ पैर चलते, वहां कुछ सेवा कर लेंगे। यहाँ आते हैं तो काम में दखल अंदाजी देते, काम उल्टे गलत होता है। जब चले जाते हैं ना, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। अब वो खुद नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसे पता है बाप अभी भी डंडा उठा के मारेगा, तो वो मेरे से कहलवाना चाह रहा है कि पिताजी को बोलो आश्रम चले जाए। मैंने कहा तेरे पिता को इतनी अकल होती तो वो मेरे कहे बगैर ही आ जाता। और हम बुलाते नहीं हैं किसी को भी, क्योंकि जिसको मैं बुलाऊंगी वो सारी जिंदगी मेरे सर पर नाचेगा। जो प्रेम से आएगा, स्व इच्छा से आएगा, वो हमेशा इस बात के लिए अनुग्रहित रहेगा ईश्वर को, गुरु को, कि हमें ये अवसर मिला। तो जब उसका मन करेगा अपने आप ये निर्णय लेगा। हम थोड़ी किसी को ये कह सकते हैं कि अब तू ये कर और ये तू ना कर। मैं किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देती। बात उसने कह दी, मैंने सुन ली। वस्त्र, थोड़े से वस्त्र हैं, पुराने हो जाएं, त्याग देते हो। ऐसे ही यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसको त्याग दिया जाता है और फिर नया शरीर मिल जाता है। अब परानी नवानी गृहणाति, नए कपड़े ले आते हैं, पुराने त्याग देते हैं। कितनी खुशी से। कोई दशहरा, दिवाली, नवरात्रि पे ही लोग कपड़े नए बनाते थे, बाकी साल वही चलते थे। जो पुराने कपड़े उतारते वो किसी को दे दिए जाते, भाई तू पहन इसको। नए कपड़े लाने की खुशी। अच्छा, नया कपड़ा लाओ तो बड़े खुश होते हो,
पुराने कपड़े भी किसी को देते हो, कभी कभी लगता है बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से पहना है, फिर भी देते हो, चल अब तू पहन, सुना के देता है, अच्छे हैं अब तू पहन। पर जो नए कपड़े लाता है उसकी खुशी अधिक होती है, इसलिए अपने पुराने वस्त्रों को देने में कुछ तकलीफ नहीं होती, हो भी तो थोड़ी। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही जब यह शरीर पुराना हो जाता है तो प्रकृति तुमसे यह शरीर ले लेती है और फिर समय अनुसार तुम्हें नया शरीर दे देती है। सवाल उठता है कि शरीर जर्जर हुआ तो गया, फिर नया मिला, तो ये दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तो भी जवान है, इनके क्यों शरीर लेने की कोशिश की जाएगी इस युद्ध में? युद्ध का मतलब तो यही है, या हम तुम्हें मारेंगे या तुम हमें मारोगे। तो युद्ध भी आमने सामने का बड़ा खतरनाक, तीर चल रहे हैं, पता नहीं किसका खींच के मारा हुआ किसको लग जाए। तुम सामने वाले से युद्ध कर रहे हो और उड़ता हुआ एक तीर आके खोपड़ी में घुस गया। ऐसे जैसे आज अगर आमने सामने सेना युद्ध करे तो अब फायरिंग चल रही है, फायरिंग रेंज में जो आया सो मरेगा, जनरल हो कि जवान हो, कोई हो। तलवार की लड़ाई जब हो रही होगी तब उसमें कोई नहीं आएगा, पर जब तीर चल रहे हो तो वो कहीं भी लग सकते, किसी को भी। तो युद्ध की ठहरी है तो इसका अर्थ ये कि वीर जो गया है निश्चय नहीं कि वो वापस भी आएगा। ऐसी स्थिति जो बन रही है इसके पीछे भी कारण है। जिस शरीर में जीवात्मा है उस शरीर में अगर जीवात्मा का वो तल मन और बुद्धि का बिगड़ चुका है और वो समझने को भी तैयार नहीं है, तो फिर अवतार कोटि का जो व्यक्ति है, जैसे कि कृष्ण है, इनके पास सामर्थ्य है, ये फिर चाहते हैं कि ऐसा ऑपरेशन हो जाए जैसे शरीर पर घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए तो तुम खुद जाके डॉक्टर से चीरा लगवाते हो कि इसे काट के फेंक दो, और अगर कहीं एक आध उंगली कटती हो तो वो भी कटवा दोगे। अगर उंगली कट के बाकी शरीर बचता है तो हमें उंगली कटाने में भी तकलीफ नहीं होती। इसी तरह समझा समझा कृष्ण थक गए, दुर्योधन समझा नहीं, दुशासन समझा नहीं, कर्ण समझा नहीं, और कृपा, द्रोण, भीष्म ये तो मजबूरी के आए हुए। अगर दुर्योधन जिद छोड़ देता या कर्ण समझा लेता दुर्योधन को, युद्ध नहीं होता। कृष्ण समझाने गए थे ना, तो दुर्योधन ने कहा ये आए तो सही, आज बड़ा शांति दूत बन के आएगा, गिरफ्तार कर लो इसको भी। अब ये नीति और राजनीति के विरोध में है, आप किसी भी शांति दूत को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। None of the ambassador of any country can ever be arrested. If he commits some crime, then he will be sent back to his country. But wherever he is working, he will not be prosecuted by that country. नियम है, आज भी वही चलता है। कृष्ण जी तो आए समझाने, दुर्योधन पूरी प्लानिंग करके बैठा है, क्योंकि उसको भय है कि ये अगर अर्जुन के साथ रह गया तो निश्चय मेरी हार है, इसलिए इसको पकड़ लो। महाभारत की कथा ये कहती है कि जब उन्हें पकड़ने की तैयारी जो कर रखी थी, जैसे ही दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इसको, कृष्ण ठहरे मायावी, मायापति है, माया का उपयोग जानता है। माया के उपयोग से
कुछ ऐसा दृश्य, कुछ ऐसा खेल रचाया कि सैनिकों को कृष्ण दिखे ही नहीं, बस उसकी जगह एक चमकता हुआ सूर्य ही दिखाई पड़ा, एक ज्योतिर्पुंज ही दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधिया गई, भयभीत हो वो जमीन पर गिर गए। दुर्योधन की आंखें चौंधिया गई, ये रोशनी सबने देखी, आंखें चौंधिया गई और इतने में कृष्ण निकल गए। इसके बावजूद कि दुर्योधन की नीयत सोच कैसी थी, फिर भी कृष्ण ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुला लिया। वो अभी भी दुर्योधन के साथ, जो वचन दिया सो दिया। जैसे गांव को हम खुद कटा देते हैं, ठीक इसी तरह से करुणा से कृष्ण अब इन सब का वध करवा देंगे ताकि इनको नया जन्म मिले और फिर शुभ संस्कारों के साथ एक नई शुरुआत इनकी हो सके। जो कृष्ण के समझाए ना समझेगा, वो किसके समझाए समझेगा? वो तो फेल्ड केस हो गया वो तो। बियॉन्ड एडवाइस एंड सजेशन ऑफ एनीवन। किसी का ऑर्डर नहीं मानता, सुझाव नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, ऐसे इंसान का क्या हो सकता है? बोले अब जिस शरीर में है, इस शरीर के अंदर रहते हुए ये कार्य हो ही नहीं सकता, अब तेरा जाना ही ठीक। मतलब कृष्ण के हाथ से जो मरे हैं उनके ऊपर भी कृष्ण दया और करुणा ही देते हैं और अपने संकल्प से उनको ऐसी जगह में जन्म दिला देते हैं जहां उनको शुभ संस्कार मिल सके। क्यों? जब कृष्ण ने संकल्प ले लिया कि ये नहीं जीवित रहना चाहिए, और उसके पीछे उनका द्वेष नहीं, उसके पीछे फिर उनकी करुणा है। उनकी यही करुणा का संकल्प, उनकी यही करुणा की तरंगे उस जीव का कल्याण कर देती। तो कृष्ण के हाथों से मरना भी मुक्ति है। यही बात रावण भी जानता था, भीतर से वो यही जानता था कि राम के हाथों में मरने में भी मेरी मुक्ति है। इसलिए उसने ऐसे आयोजन किए कि राम उसको मारे। उसका अहंकार सिर्फ दिखावा। दिन रात जो शिव की उपासना करता है, वो भला इतना नहीं जानता था कि राम क्या है और कौन है? किस भूल में है आप? मूर्ख हैं वो लोग, बेसमझ हैं वो लोग, निपट अज्ञानी है वो लोग जो हर साल रावण का पुतला फूक रहे। वो नहीं जानते रावण राम को बड़ा प्रिय था। क्योंकि जय विजय के रूप में जिसकी सेवा में उपस्थित रहे और एक छोटी सी गलती के कारण ऋषि का श्राप मिला था, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें दूर रहना होगा, पास रहते रहते तुम अभिमानी हो गए हो, अब तुम दूर हो जाओगे। वापिस कैसे? बोले या 3 जन्म या 7, भक्ति करो, पश्चाताप करो तो 7, दुश्मनी करो तो 3। बोले ये क्या बात हुई? बोले जितनी आतुरता से हम अपने दुश्मन को याद करते हैं, मित्र को तो करते ही नहीं। रावण, कंस, हिरण्याक्ष, यह तीनों जय विजय के जन्म हैं। और तीनों जन्मों के पीछे ये होश है, ये पता है कि हमें तो सेवा में वापस जाना है, जिस सेवा में चूक कर ली थी, बस। इसलिए रावण सीता चुराता, वो खूब जानता है उसे सीता से कोई विवाह नहीं करना है, उसे कोई ऐसी चाह नहीं है। द्वेष से अधिक गहरा आकर्षण होता है। इसलिए दोस्त भूल जाए तो भूल जाए, दुश्मन नहीं भूलते।
और दुर्योधन ने भी तो दुश्मनी मोल ले ली ना कृष्ण से। उठते बैठते कृष्ण 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 होती है। वो बहुत अच्छे से जानता है अर्जुन की अकल कुछ नहीं अगर पीछे कृष्ण ना हो। तो जितने बार वो याद करता है कृष्ण को, अनजाने में कर रहा है। ऐसे ही जैसे बच्चा रोए रोए और माँ कहती चला बेटे, वो गुस्से में माँ को भी पैर मारता है, गाली निकालता है, लगी उसे नींद है पर उसे पता नहीं कि उसे नींद है। और माँ उसके थप्पड़ वप्पड़ खा करके भी उसको थपथपा के सुला देती, बेटे सो जा। दुर्योधन वो बच्चा है जो हाथ पैर मारे चला जा रहा है। कृष्ण को तो अब सुलाना ही पड़ेगा ना। और नींद और मृत्यु में कोई फर्क थोड़े है। नींद और मृत्यु में कोई फर्क नहीं। दोनों में मन अविद्या में समाहित होता है। दोनों स्थितियों में मन अविद्या में समाहित होता है। नींद से बाहर आता है तो उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं, इसलिए बाहर आता है। और मृत्यु से बाहर आता है, नया जन्म होता है, इसलिए क्योंकि वहां कर्म के संस्कार होते हैं, इसलिए वो बाहर खींच लेते फिर से। यूं कहिए वी गो बैक इनटू दो स्टेजेस फ्रॉम वेयर वी हैव कम। स्थूल निकला सूक्ष्म से, सूक्ष्म निकला कारण से, कारण निकला महत से, महत निकला अहंकार से, अहंकार निकला प्रकृति से, प्रकृति है ब्रह्म में। तो जब नींद में तुम जाते हो तो स्थूल शरीर से पीछे आ गए, कहां? सूक्ष्म में। जब तक स्वप्न है तब तक सूक्ष्म, पर जहां तुमको सुषुप्ति हुई कहां गए? कारण शरीर, और पीछे आ गए। तो नींद वो स्थिति है जिससे तुम्हारे इस जन्म के प्रारब्ध कर्म तुमको बाहर निकाल लेते हैं, और मृत्यु वह नींद है जिसमें से तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का जो संचय है वह अतृप्त इच्छाएं और वासनाएं तुमको बाहर निकाल लेती। और जैसे ही बाहर आते हो सूक्ष्म शरीर जगा, स्थूल शरीर मिला। किसी अन्य समय में, किसी अन्य विषय में किस प्रकार सूक्ष्म शरीर नए देह की यात्रा करता है उसको कहूंगी।